छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज़। स्वागत है आपका दून वन न्यूज़ में। दून वन न्यूज़ में आज हम दो वायरल वीडियोस के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक है छवि का, जो कि पलटन मार्केट ज्वेलरी की शॉप पे चोरी करते हुए पकड़ी गई है। दूसरा वीडियो है पंचायत चुनाव में शिरकत करने वाली दीपा नेगी जी का। दीपा नेगी जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने पंचायत चुनाव में जो हिस्सा लिया था उसमें वो चुनाव जीत नहीं पाई हैं और इस समय उनके बहुत सारे वीडियोस निकल के आ रहे हैं जिसमें कि वो रिक्वेस्ट करती हुई पाई गई हैं कि मेरे इन वीडियोस को ऑनलाइन से हटा दिया जाए। सीएम से उन्होंने खुद जो है वीडियो में रिक्वेस्ट कर रही हैं, मोदी जी का नाम ले रही हैं। दूसरी तरफ फिर से हम छवि की जो वीडियो है उस पर आते हैं, जिसमें कि वीडियो में ये दिखाया गया है पुलिस से हाथापाई हुई है, उनकी बाल खींचे उनके गए हैं और उन्होंने पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको अरेस्ट करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए जैसे लेके जा रहे हैं तो उनके द्वारा भी उनके जो है कपड़े और बाल खींचे गए हैं। इसके बाद इस पूरी घटना का जो एंड आता है यानी कि छवि की वीडियो का, उसमें जो पुलिस के जो कर्मचारी है वो पीछे खड़े हुए हैं, दाएं बाएं हैं और छवि माफी मांगते हुए नजर आ रही हैं, जो पलटन मार्केट के ज्वेलरी के शॉप के ओनर हैं। दूसरी तरफ हम फिर से जब दीपा नेगी की वीडियो की तरफ आते हैं, हम क्यों इस विषय पे बात कर रहे हैं, बहुत जो है एक तरह से चिंतन का विषय भी है ये कि दीपा नेगी का ये बार बार कहना है कि मेरे परिवार में, मेरे आसपास के लोगों में मेरी जो एक सम्मान का जो मेरा अधिकार है वो छिनता चला जा रहा है। मेरे बारे में जो यूट्यूबर्स हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मेरे को ट्रोल कर रहे हैं और ये वायरल वीडियोस जो है वो हटा देने चाहिए। हमारा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जैसा जो पद होता है, जो कि एक बहुत ही सम्मानित पद होता है, क्या इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं के लिए वो जवाब देने के लिए उनकी जवाबदेही बनती है? अगर इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि मुझे इससे बचाया जाए, इससे भी जो है एक छोटा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कॉर्नर आता है, वो पुलिस महकमा आता है, कोर्ट आता है, वकील हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या ये भी एक वीडियो वायरल करने के जो है स्टंट्स हैं? क्योंकि यहाँ पर जो दीपा नेगी जी की तरफ से बात कही गई है, वो उनका कहना है कि मेरे परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मेरा मान सम्मान हताहत हो रहा है, साथ में बेटी है जो कि उत्तराखंड की, उसके दर्द का एक ये विषय है। तो इसमें सीएम क्यों आगे बढ़कर इसमें वो नहीं कर रहे हैं? अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं आपको ये संदेशा पहुंचा रही हूँ, इसे आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। हमारा यहाँ पर ये कहना है कि किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स अपनी बात को रख रहे हैं, किनको इसके बीच में शामिल कर रहे हैं, इसका जवाब उनसे लेना बहुत ज़रूरी है। क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई भी बनती है? ये इसलिए क्योंकि इस तरह की कोई घटना हो जिसमें कि उनको मारा पीटा गया हो, किसी तरह की प्रताड़ना दी गई हो, जहाँ पे इंसानियत या बेटियों का सम्मान पूरी तरह से शर्मसार हुआ हो। इससे भी बहुत ज़्यादा दिल को विचलित करने वाली घटनाएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन वहाँ पर हम अपनी चुप्पी साध लेते हैं। वहाँ पर हमें मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री क्यों याद नहीं आते? क्यों हमें नहीं याद आता उस वक़्त कि यहाँ पर इंसानियत और यहाँ पे हमारे जो संविधान का कर्तव्य है, उसको याद दिलाने के लिए इस तरह के वीडियो बनाए जाने चाहिए। क्या इतना गंभीर विषय है ये कि इतने बड़े नाम को ये जो है कैमरे के सामने आकर बार-बार लिया जा रहा है? आइए देखिए पूरे वीडियोज़ दोनों छवि और दीपा नेगी का। जय माता रानी की प्रणाम। तो दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे जीत वाले का तो कहीं नामो और निशान नहीं है। सिर्फ आपको पेज पे दिख रहा होगा तो दीपा नेगी पहाड़ी जो कि एक छोटा सा चुनाव, अपने गांव का प्रधान पद का चुनाव हार गई। तो दोस्तों, न्यूज वालों को सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल चमकाने, अपने पेज चमकाने हैं उनको। तो यहाँ पे एक पेज वाले और हैं प्रेम पहाड़ी के नाम से, इन्होंने 1 साल पहले मेरा एक वीडियो अपने पेज पे डाला था
जिसमें लोगों ने बहुत नेगेटिव पॉइंट किया था, इन्होंने गलत तरीके से डाला था। तो मैंने इनको बोला भैया डिलीट कर दो, अच्छे से बोला था। मैंने कहा आप डिलीट नहीं करोगे तो, हर कोई बोलता है, मैंने कहा था डिलीट नहीं करोगे तो कॉपीराइट दे दूंगी, वरना मैंने कहा चैनल पे इस क्या बोलते हैं, स्ट्राइक क्या बोलते हैं, उसको मार दूंगी, ये बोला था। इनकी तब से लेकर आज तक की दुश्मनी मेरे साथ थी, और ये कहते हैं कि ये हार गई और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैं इतना खुश हो गया। तो मैं आज जो ये वीडियो बना रही हूं, अगर सच में एक महिला के दिल को आप लोग दुखा रहे हो, तो दोस्तों अगर मुझे कुछ होता है तो दोस्तों ये वीडियो सीधे मोदी जी तक, सीएम तक पहुंचनी चाहिए। जो ये न्यूज चैनल वाले हैं, अगर ये किसी पहाड़ी नारी को बेइज्जत कर रहे हैं दोस्तों, मुझे न्याय चाहिए, बस न्याय। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, कल के लिए मैं कुछ कर देती हूँ, तो सीएम धामी जी मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिएगा, अपनी कुर्सी छोड़ देना। आपको कोई अधिकार नहीं है उस कुर्सी पे बैठने का, जिस देश में, जिस उत्तराखंड से आपका नाम बना है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ना, उस उत्तराखंड में अगर महिलाओं की कोई इज्जत नहीं हो रही है, उस देश में अगर महिलाओं की कोई इज्जत नहीं हो रही, आपको कोई अधिकार नहीं है उस कुर्सी पे बैठने का, कोई अधिकार नहीं है। एक महिला के दिल को इतना ठेस पहुंचा रहे हैं लोग, इतनी पीड़ा दे रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए बस। अगर मुझे सीएम धामी जी द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, मैं इसके आगे कोई भी कदम उठाती हूँ, इसके पीछे सिर्फ आपका हाथ होगा, सिर्फ आपका। ये मेरा खुला चैलेंज है। जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छोड़ दीजिए उस देश को। उस देश में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब इतना कुछ उस दिन से मैं सहन कर रही हूँ। जहां देखो न्यूज चैनल पे दीपा नेगी, ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने? मेरे गांव वालों ने मुझे हरा दिया है, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? लोग यहाँ खुला आम लिख रहे हैं कि हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं है। तो मुझे न्याय चाहिए आपके द्वारा, मुझे वीडियो चाहिए, न्याय चाहिए मुझे, मैं बता रही हूँ। वरना मुझे कल के दिन कुछ भी होता है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, सीएम धामी जी रहेंगे। जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस देश को छोड़ना ही अच्छा है। उस देश में महिलाओं की कोई इज्जत ही नहीं है, तो महिलाएं रहे क्यों? अगर मातृशक्ति की कोई इज्जत नहीं है, तो मातृशक्ति को आपने अगर न्याय नहीं दिया है, हमारी बहन अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिला है, तो मुझे न्याय चाहिए कि क्यों आखिर ये न्यूज चैनल वाले अपने पेज को चमकाने के लिए किसी औरत को बदनाम कर रहे हैं। अरे मैंने कहा था ना, मैं गांव से आ रही हूँ, न कि मैं जिंदगी से आ रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी न्यूज चैनल वाला मेरे लिए कुछ भी डाल दे। आज तक जो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यूज का चैनल है, वहां तक मैं पहुंच गई। तो मुझे न्याय चाहिए, मैं बता रही हूँ। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। पीएम से, सीएम से, सारे पुलिस वालों से मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं अपनी गलती का। और उस वीडियो की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा पति मुझे मार रहा है, मेरा बच्चा अकेला, मैं अकेली भटक रही हूँ रोडों पे, उसको ढूंढ रही हूँ मैं कमरे में, वो नशा कर रहा है। मैं कितना परेशान हूँ, कैसे कैसे लोगों को बताऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूँ। उस वीडियो से मैं इतनी टॉर्चर हो चुकी हूँ, मतलब इतनी टॉर्चर हो चुकी हूँ कि मैंने अपना हाथ काट लिया। मेरे को मेरे ससुराल वाले घर में नहीं रख रहे। मैंने इतना सब कुछ अपने साथ कर लिया उस वीडियो की वजह से। प्लीज़ उस वीडियो को हटा दीजिए, प्लीज़। बहुत गलत असर पड़ रहा, बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ रहा। मत करो किसी की ज़िंदगी बर्बाद। लोगों को मिर्च मसाला चाहिए होता है बस,
मेरा छोटा बच्चा है, वो आगे बड़ा होगा, उसको लोग बोलेंगे तेरी माँ छोड़ती, वो बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं वो नहीं सुन सकती। उससे पहले मैं मर जाऊंगी सच में। ये हटा दो वीडियो, और प्लीज मेरे पति को बोलो मुझे रख ले। मेरे को नहीं रख रहा वो, उसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मेरे हाथ में टाके आए। इन वीडियोस को आपने देखा, इसमें दीपा नेगी ने साफ तौर से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सीधा संदेश देने की कोशिश की है। इसका दूसरा पहलू, जो कि इन वीडियोस से पहले शुरू होता है, जब चुनाव में उनकी हार हुई तो स्थानीय लोगों ने जो उनको जवाब दिए, इसका जवाब उन्होंने ऑन स्क्रीन आके देना शुरू किया, जिससे कि स्थानीय लोग और ज़्यादा दुखी और इस चीज़ को ये माना गया कि स्थानीय लोगों के जो चुनाव का निर्णय लिया गया है, यानी कि किसी और को जो जिताया गया है, वो किसी तरह से सही नहीं है। और इन सब चीज़ों के तय बर तय ये चीज़ें होती रही, और आकर वो इस चीज़ पे रुकती है कि दीपा नेगी ने इसे अपने सम्मान का विषय बता दिया। दीपा नेगी या फिर ऐसे ही और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि ब्लॉग बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कुछ रेगुलर पत्रकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने गांव के, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी समस्याओं, जैसे सड़क, पानी, बिजली, खासकर सड़क होती है बहुत सारी वीडियोस में, और जो जंगली जानवर जिस तरह से खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, बस की व्यवस्था, आने-जाने की व्यवस्था, सबसे अहम जो कि लोगों को कहते हुए सुना गया है, मेडिकल की व्यवस्था, किसी डॉक्टर की या बीमारी के किसी समाधान की। इसमें से कोई भी समस्या दीपा नेगी ने नहीं बताई। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में बात की है। किसी पहाड़ के व्यक्ति की अवहेलना करना कभी भी किसी भी सरकार का मुद्दा तो नहीं रहा है, लेकिन अगर वो अपनी बात को ठीक से रख पाए, जब आपके वीडियो इतने वायरल ही हो रहे हैं, तो क्यों ना किसी ऐसी बात को किया जाए जिससे कि जनसाधारण की हानि ना हो और आपके क्षेत्र में खुशहाली आ सके। क्या सिर्फ फायदा उठाने के लिए इन वीडियोस को वायरल किया जा रहा है? सवाल सीधा है। नमस्कार, एक नई वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात।